Assalamu alaikum. Welcome again to the YouTube channel. Dear aspirants, in the last video, I have tried to discuss with you the concept of bookkeeping. And I told you, bookkeeping is the art of keeping record of business transactions in a chronological manner. मतलब ये हुआ कि बुक कीपिंग एक वो हुनर है, ये एक वो सलाहियत है जिसका इस्तेमाल करके एक इंसान बिजनेस में होने वाले रोज़मर्रा के जो लेन देन हैं उनका डेट वाइज, उनका सिस्टमेटिक, उनका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करे, उसी का नाम है बुक कीपिंग। और आज जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है व्हाट एक्चुअली अकाउंटिंग इज़। अकाउंटिंग को पढ़ने के लिए आज के वीडियो में हम दो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। एक, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका ओरिजिन क्या है और किन फेजेस से निकल के ये आज मॉडर्न स्टेज में पहुंची है। और दूसरा, हम अकाउंटिंग का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग का ओरिजिन बेसिकली उतना ही पुराना है जितना इंसान का ओरिजिन पुराना है। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नज़र दौड़ाते हैं, जब हम तारीख पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अकाउंटिंग का जो पास्ट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग का जन्म कहाँ से हो रहा है, तो हम देखते हैं कि बेबीलोनिया और इजिप्ट में अराउंड 4000 BC हमें कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसका तस्वुर हमें मिलता है। और ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग रिकॉर्ड करते थे ट्रांजैक्शंस, उन पेमेंट्स का जो वो मज़दूरों को एज वेजेस दिया करते थे या वो टैक्सेस देते थे, ये इनका हिसाब रखा करते थे क्ले टैबलेट्स पे। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो चाइना में सोफिस्टिकेटेड गारमेंट अकाउंटिंग का हमें रिकॉर्ड मिलता है अराउंड 2000 BC। जब हम इंडिया की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ए पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता की किंगडम में, चंद्रगुप्ता की हुकूमत में उनके एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम है कौटिल्य। और इसी मिनिस्टर ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। ये वो किताब है जिसमें डिटेल्ड डिस्क्राइब किया गया है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए। आगे जब हम इंडिया में, यहाँ ही से हमें अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकलता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमें मिलता है। जब हम देखते हैं इस्लाम की जो होली बुक है, मुकद्दस किताब है अल कुरान, उसमें भी अकाउंटिंग का एक तस्वुर दिया गया है। रेफरेंस के लिए आप चेक कर सकते हैं चैप्टर 2 वर्स नंबर 282 एंड 283। लेकिन इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं, चाहे ये 4000 BC पुराना BC हो या 2000 BC हो, उस वक़्त अकाउंटिंग की ये सूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़माना गुज़र चुका है, दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आई है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है। पुराने ज़माने में ट्रांजैक्शन जो हुआ करते थे वो स्मॉलर अमाउंट में, स्मॉलर क्वांटिटीज़ में हुआ करती थी, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत कम हुआ करता था। इसका मतलब वहाँ की वो अकाउंटिंग उतनी मॉडर्न, उतनी सोफिस्टिकेटेड, उतनी बेटर नहीं होती जितनी आज की मॉडर्न अकाउंटिंग है। जब हम मॉडर्न, या इसका मतलब कहने का ये है कि पुरानी अकाउंटिंग में और मुख्तलिफ स्टेजेस से होके गुजरी है, इसमें एडिशंस और अल्ट्रेशंस हुए हैं, तब जाके आज जो मॉडर्न अकाउंटिंग हमारे सामने है वो एक नई शेप में है, क्योंकि इसमें नयापन है। तो मॉडर्न जो अकाउंटिंग है, मॉडर्न अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका रिकॉर्ड हमें मिलता है जो बेसिकली एक फ्रेंसियन मर्चेंट थे, एक फ्रेंसियन ताजर थे जिनका नाम था लीको पेशोली। उन्होंने एक किताब लिखी फ्रेंसीसी ज़ुबान में,
Summa di arithmetica geometria proportion at proportionality. रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस, ये इटली में 1494 में ये किताब लिखी गई है, जिस किताब में मॉडर्न अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे जो अकाउंटिंग की बेस है, इसका हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस आदमी से मिलता है, इस बंदे से मिलता है। सो मॉडर्न अकाउंटिंग दरअसल 1494 में जन्म ले रही है, और इसको जन्म देने वाला अकाउंटिंग का फादर हम जिसको कहते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग का, तो वो है लूका पेशोली। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट एक्चुअली नाउ द अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग का मीनिंग आपको बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे एस्पिरेंट से जो ये यूट्यूब चैनल देख रहे हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अपने पास एक कॉपी और कलम रखा करें, ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हों उनको आप नोट डाउन करते जाएं। अब अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग जानने की हम कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग को मुख्तलिफ जानने वालों ने, अकाउंटिंग के मुख्तलिफ जानने वाले जो हैं, हर एक ने अपने अपनी ओपिनियन से, हर एक ने अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक ने अपने अपने नज़रिए से इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना है कि इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों का मानना है कि इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। डैट मीन्स बिजनेस के मुतल्लिक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, बिजनेस के मुतल्लिक जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डैट इज़ वाई इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस। कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो लैंग्वेज का असल मकसद क्या है? लैंग्वेज का असल मकसद होता है टू कम्युनिकेट, इजहारी ख्याल करना। इसी तरह अगर बिजनेस भी कुछ कहना चाहती है डिफरेंट पार्टीज से, बिजनेस भी जो कम्युनिकेट करना चाहती है, अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना चाहती है, अपनी सक्सेस को कम्युनिकेट करना चाहती है, अपने फेलियर्स को कम्युनिकेट करना चाहती है, इन वट एवर बिजनेस वांट टू कम्युनिकेट, इट कम्युनिकेट्स थ्रू अकाउंटिंग। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कुछ लोगों का मानना है कि ये बुक कीपिंग का एडवांस्ड स्टेज है, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग का एक एडवांस्ड स्टेज है, एक मॉडिफाइड स्टेट है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग में जो कुछ हो रहा था उसको पॉलिश किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, और एक नया सब्जेक्ट सामने आ गया जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। लेकिन इन सारी डेफिनेशंस पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं, चाहे हम इसको कहें स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे हम इसको कहें लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, या हम इसको कहें एडवांस्ड स्टेज ऑफ बुक कीपिंग, ये सारे डेफिनेशंस जो हैं ये दायरा तंग करते हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। जब ये फुली सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ये इसके सब्जेक्ट मैटर को तंग करते हैं। अकाउंटिंग इससे एक वसी सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग इतना ही नहीं है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, ये सिर्फ एडवांस्ड स्टेज ऑफ बुक कीपिंग नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग इसके अलावा भी कुछ और है। सो इन ये डेफिनेशन जो हैं ये एम्बिग्यूअस है, ये डेफिनेशन जो हैं ये अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट मैटर डिसाइड नहीं करते हैं। इसलिए अगर देखा जाए जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, मॉडर्न अकाउंटिंग असल में ये वो डिसिप्लिन है, ये वो सब्जेक्ट है जिससे जो हमें सिखाता है हाउ टू रिकॉर्ड, how to classify, how to summarize, how to interpret the financial information of a business concern so that an organization can take intelligent decisions. इतना ही नहीं, अगर हम कहते हैं ये एक वो प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वो इंफॉर्मेशन जो इकोनॉमिक इवेंट्स के साथ डील करती है। और इकोनॉमिक इवेंट्स किसके? एक ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम इससे कलेक्ट करें वो हम इंटरेस्टेड यूज़र्स तक पहुंचाएं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं। डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपके सामने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की
ایک ویل نون ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مانی بھی گئی ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سبجیکٹ کو کلی طور ڈیفائن کرتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ امریکن انسٹیٹیوٹ آف سرٹیفائڈ پبلک اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ از دی آرٹ آف ریکارڈنگ. اکاؤنٹنگ آرٹ ہے، ہنر ہے ریکارڈنگ کا، کلیسیفائنگ کا، سمرائزنگ کا. کس کا ریکارڈ کرنا ہے، کیا کلیسیفائی کرنا ہے، کیا سمرائز کرنا ہے، ان تمام ٹرانزیکشنز کا جن کا کوئی نہ کوئی مانیٹری ویلیو ہو، اور ان تمام ایونٹس کا بھی جن کا کوئی نہ کوئی مانیٹری ویلیو ہو. پھر ان ساری چیزوں کی ایک انٹرپریٹیشن کرنا، اور کس کی انٹرپریٹیشن کرنا؟ جو ریزلٹس اس انفارمیشن سے ہمیں حاصل ہوں ان کو انٹرپریٹیشن کرنے کا نام ہے اکاؤنٹنگ. اسی طرح امریکن اکاؤنٹنگ ایسوسیشن بھی ڈیفائن کرتی ہے، کہتی ہے کہ اکاؤنٹنگ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ، میجرنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ اکنامک انفارمیشن ٹو پرمٹ انفارمڈ ججمنٹس اینڈ ڈیسیجنز بائی یوزرز آف دی انفارمیشن. ان ساری ڈیفینیشنز پہ جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے جو ہمیں کلیئر کریں گے کہ اکاؤنٹنگ ہے کیا. ان ڈیفینیشنز سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، پہلی چیز، اکاؤنٹنگ ایک آرٹ ہے. اٹ از این آرٹ، جسٹ لائک سنگنگ، جسٹ لائک ڈانسنگ، جسٹ لائک پلیئنگ. جیسی وہ آرٹ ہے اسی طرح اکاؤنٹنگ بھی ایک آرٹ ہے. دوسرا، اکاؤنٹنگ کسی سنگل کام کا نام نہیں. اکاؤنٹنگ از اے پروسیس. پروسیس مینز سیریز آف ایکشنز. پروسیس مینز سیریز آف ٹاسکس، اے بنچ آف ٹاسکس، انٹر ریلیٹڈ ٹاسکس. یعنی اکاؤنٹنگ محض کسی ایک کام کا نام نہیں ہے، یہ انٹر ریلیٹڈ ٹاسکس کا نام ہے. اس کا مطلب ہے اکاؤنٹنگ کسی ایک کام کو نہیں کہا جائے گا. اکاؤنٹنگ سیریز آف ایکشن، سیریز آف انٹر ریلیٹڈ، انٹر کنیکٹڈ ایکٹیویٹیز کا نام ہے اکاؤنٹنگ. اور وہ انٹر کنیکٹڈ ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ یعنی اگر دیکھا جائے ان ڈیفینیشنز پہ غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکاؤنٹنگ بنیادی 8 کاموں کا نام ہے، اور وہ 8 کام انٹر کنیکٹڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے. دیٹ از وائی وی کالڈ اکاؤنٹنگ از ناٹ اے نیم گیون ٹو سم سنگل ایکٹیویٹی، بٹ اٹ از اے نیم گیون ٹو 8 ایکٹیویٹیز وچ آر انٹرمنگلڈ، وچ آر انٹر کنیکٹڈ. اور ان میں پہلا کام جو ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائنگ. آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پہچاننا ہے. کیا پہچاننا ہے؟ اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کا پہلا کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے، پہچانے. کیا پہچاننا اس کو؟ ٹرانزیکشنز، ایونٹس آف اینٹیٹی. ڈیئر اسپیرنٹس، میں آپ کو پہلے کلیئر کروں، اینٹیٹی ایک بزنس کنسرن ہے. اینٹیٹی کا مطلب ہے بزنس آرگنائزیشن، اینٹیٹی کا مطلب ہے بزنس یونٹ. اس بزنس یونٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا ہوتا ہے وہاں ٹرانزیکشن یا پھر ہوتا ہے ایونٹ. ٹرانزیکشن کیا ہے؟ ٹرانزیکشن سمپلی کہتے ہیں ہم لین دین کو. گیو اینڈ ٹیک از ٹرانزیکشن. لائک سیلنگ آف گڈس، پرچیز آف کموڈیٹیز، گیون سیلری ٹو ایمپلائی، پیئنگ رینٹ، پیئنگ ٹیکسز. دس از ٹرانزیکشن. ایونٹ ہو گیا ہیپننگ ہونا. quarrel between 2 employees, it is happening. Fire took place in an organization, it is happening. Organization میں چوری ہوتی ہے, it is happening. Raw material use ہوتا ہے, it is happening. So ایک اکاؤنٹنٹ کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آرگنائزیشن میں کیا گیو اینڈ ٹیک ہو گیا اور آرگنائزیشن میں کون سی ہیپننگ ہو گئی. یہ ایک چیز. پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا میجر کرنا ہے. دوسرا کام اکاؤنٹنٹ کا ہے کہ وہ میجر کرے، ماپے. دنیا کی ہر ایک چیز کو کوئی نہ کوئی ماپنے کا آلہ ہے. دودھ ماپتے ہیں آپ لیٹر سے، تیل ماپتے ہیں آپ کیجیز میں، اسی طرح ہر ایک چیز آپ ماپتے ہیں. اب یہاں جو آپ نے ٹرانزیکشنز اور ایونٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان ٹرانزیکشنز اور ایونٹس کو میجر کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے اکاؤنٹنگ میں میجرنگ راڈ جو ہے دیٹ از منی، MONEY، منی. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹری کی جو رولنگ کرنسی ہے اس کرنسی میں ماپنا. سو جو بھی ٹرانزیکشن ہو گیا، جو بھی ایونٹ ہو گیا، آپ اس کو ملک کی رائج کرنسی میں ماپیں، میجر کریں.
एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने एम्प्लॉई को सैलरी दी, बताइए कितनी सैलरी दी, 2000 दी, 5000 दी, 10,000 दी, इसका मॉनिटरी वैल्यू अटैच कीजिए। अगर आपने ट्रांजैक्शन की, मान लीजिए आपने सेल किया, आपने चीज़ें भेजी, कितने अमाउंट की आपने चीज़ें भेजी। So whatever the transaction and event is taking place in an organization, you must attach a monetary value to it. That is called as measuring. अब आइडेंटिफाई भी हो गया, अब मेजर भी हो गया। मेजर करने के बाद आपका इम्पोर्टेंट तीसरा काम जो है that is recording. Now you record, write down it, write it in black and white. अब आप इसको लिखिए। ये ट्रांजैक्शन जो हो गया उसका मॉनिटरी वैल्यू भी हो गया, इस ट्रांजैक्शन और इसके मॉनिटरी वैल्यू को दर्ज कीजिए। ये इवेंट हो गया, इवेंट और इसके मॉनिटरी वैल्यू को दर्ज कीजिए। दिस इज रिकॉर्डिंग। बट एवरी टर्म डिक एंड हैरी कैन नॉट रिकॉर्ड। यू मस्ट हैव ए स्पेशल स्किल टू रिकॉर्ड। यू मस्ट हैव टू फॉलो ए रूल टू रिकॉर्ड। आपको बाज़ाब्ता वो रूल फॉलो करने के, रिकॉर्ड आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद आप रिकॉर्डिंग करें। अब देखिए, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मेजर आपने किया, आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद अब आप क्लासिफाई कीजिए, अब आप क्लासिफाई कीजिए, ग्रुपिंग कीजिए। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन मतलब ये है कि जो लाइक ट्रांजैक्शंस हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो है, उनको एक जगह जमा कीजिए। मिसाल के तौर पर आपने 5 एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, इसके 5 एंट्रीज अगर बने हैं तो एक जगह जमा कीजिए। आपने अगर वेजेस दिए हैं, 5-10 जगह इसकी एंट्री हुई है, अब इन 10 जगहों की एंट्रीज को आप एक जगह जमा कीजिए। आपने सेल किया है, 5-10 दफ़ा आपने इसकी ट्रांजैक्शन बनाई है, अब इन ट्रांजैक्शंस को आप जमा कीजिए। सो कहने का मतलब मुद्दा ये है कि जो लाइक ट्रांजैक्शन है, जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है, अगर वो बिखरी पड़ी है मुख्तलिफ जगहों पे आपके अकाउंटिंग बुक्स में, उनको एक जगह आप जमा कीजिए। जब आपने उनको जमा किया, उसके बाद आपका और एक काम है, डेट इज़ कॉल्ड एज समराइजिंग। अब आप समराइज कीजिए। समराइज करने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग बुक्स में जो आपने रिकॉर्ड किया है, ये इतना हेफाजर्ड मैनर में होगा कि इससे कुछ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ये जो डेटा बिखरा पड़ा है, इसकी एक आप शेप दीजिए, इसकी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन उस अंदाज से कीजिए कि ये किसी को समझ में अब आए। सो समराइज करने का क्या मतलब है? समराइज करने का मतलब है यू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द डेटा इन सच अ वे सो दैट वी कैन डिराइव यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए। समराइजिंग का मतलब है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, आप बैलेंस शीट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट कमाया है कि लॉस हो गया है। बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि हमारी माली पोजीशन क्या है, व्हाट इज़ आवर फाइनेंशियल पोजीशन। जब आपने समराइज अब किया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाया, अब एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट काम है अकाउंटेंट का। अब एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द जॉब ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स। डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इनकम भी लिखे, आपने एक्सपेंसेस भी लिखे, आपने आमदनियाँ भी लाई, आपने खर्चे भी लाए। अब इन आमदनियों और खर्चों के दरमियान रिलेशनशिप देख लीजिए। इसी तरह एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपके बैलेंस शीट में, उनके रिलेशनशिप्स आप देख लीजिए। एसेट्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, उन एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स और लाइबिलिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स जो हैं, आप रिलेशनशिप्स डेवलप कीजिए। क्योंकि क्या होगा, उन रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने से हमें मज़ीद एक ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल होगी। आगे जब हम बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं एक और काम जो है अकाउंटिंग का, डेट इज़ इंटरप्रेटिंग। अकाउंटेंट को सिर्फ आज के मॉडर्न ज़माने में ये काफ़ी नहीं है कि अकाउंटेंट आपको बताएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये काफ़ी नहीं है कि अकाउंटेंट आपको बताएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। अकाउंटेंट का रोल बढ़ चुका है, उसका रोल वाइडर हो चुका है, उसको इंटरप्रेट करना है। यानी वो जो रिजल्ट्स हमें बता रहा है, उस रिजल्ट के साथ साथ उसको रीज़न भी देना है।
That means if we have earned profit, why we have earned profit? Is this profit sufficient or we have earned insufficient profits? अगर लॉस हुआ है, क्यों लॉस हुआ है, उसको सिर्फ रिजल्ट नहीं बताना है, उसको रिजल्ट के साथ साथ रीजन ऑफ द रिजल्ट भी बताना है. That means whatever the accountant is saying, whatever the accountant is putting before us the results, जो results वो हमें बता रहा है as per the data, as per the recording जो उसने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग उसने ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की है, उनको जमा करके वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो रिजल्ट्स हमारे सामने रख रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको रिजल्ट्स ही नहीं बल्कि रिजल्ट्स के बैकिंग में उसको रीज़न भी देना है कि व्हाट हैज़ हैपन्ड, व्हाई इट हैज़ हैपन्ड. और लास्ट पे ये जो सारा प्रोसेस हमने किया, चाहे आइडेंटिफाई हो गया, मेजर हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लैसिफाइंग हो गई, या समराइजिंग हो गई, एनालाइजिंग हो गई, इंटरप्रेटिंग हो गई, इन सारे रिजल्ट से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली, इस इन्फॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाना, जो लोग इस इन्फॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बारे में जानने के लिए. मिसाल के तौर पर सोसाइटी के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं. कुछ लोग होते हैं हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारे बिज़नेस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं. गवर्नमेंट को टैक्स चार्ज करने हैं, वो हमारे बिज़नेस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं. एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं कि क्या हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का में कोई फ्यूचर है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं. रिसर्च स्कॉलर जो उन्हें रिसर्च करना है, उस रिसर्च के लिए उन्हें डेटा चाहिए. गर्ज कहने का ये है कि वट एवर द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, it becomes necessary to communicate, to forward this information to those who require this information, because on the basis of this information they will decide, they will take decisions, they will decide about their relationship with our organization. ये communicating last function है accounting का और important function है, क्योंकि इस communication को छुपाने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, और इस communication को लोगों तक पहुंचाने से, और right communication, up to date communication, और इसमें कोई फौजरी और इसमें कोई गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाना जिन लोगों को हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है. तो ये जो 8 काम है, इन 8 कामों के मजमूए को हम कह सकते हैं कि ये सिंपली अकाउंटिंग है. अगर मैं डियर एस्पिरेंट्स वापस आपको बताऊं, फिर से मैं कहूँगा, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the whole information that is derived by recording transactions and events. My dear friends, hope you have understood the concept of accounting and its origin. Thanks for watching. Do subscribe and share this channel so that more and more people will get benefit. Thank you.